कर रहे हैं, उस आईडी की जो मालकिन है या मालिक है, वो बहुत गंदे तरीके से थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास उस कमेंट का रिप्लाई देते हैं। आप ही किए तो शेम ऑन यू, ऐसे गंदे वाले रिप्लाई देने के लिए। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना? मस्त ना? वेरी गुड। मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। आज जो है मैंने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया था, वो मैं क्लिप यहाँ पे लगाऊंगी। मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। तो सेटअप चेंज, तो हाँ जी थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मैंने कहा कि बोर हो रहे हैं हम लोग भी एक ही जगह से वीडियो बनाते बनाते, तो क्यों ना आज दीवार का सहारा लिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जो है दीवार के सहारे बैठ के वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो जो है बहुत जल्दी रैंक करती है। तो मैंने कहा मैं भी दीवार का सहारा ले लूँ और थोड़ा सा अलमारी का सहारा ले लूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो पर फिर वापस अपने पुराने सेटअप पर आ गई हूँ। तो चलिए बातें ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से कुछ ऐसी बातों पर आते हैं, शायद में भी आप लोगों ने नोट ना की हो। तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि तो सरदार जो हैं वो चले गए और दीदी ने फ्लो में अपना जो है सस्पेंस खोल दिया कि वो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, लेकिन जो सरदार हैं वो बत्ती पुत्तन और टिंकू से मिलकर चले गए। ठीक है, मम्मी को रास्ते में जाते जाते ऑफिस छोड़ दिया, है ना, किसने देखा। लेकिन वो नन्नू से क्यों नहीं मिल के गए? और उधर नन्नू ने अपने वीडियो में क्या दिखाया? नन्नू ने अपने वीडियो में ये दिखाया कि दादी से कहलवाया, दादी से पूछवाया, कुछ ऐसी बातें कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करते, अपना घर नहीं खराब करते, वापस आ जाओ घर। ठीक है, और उधर फिर कल चाचा से। तो भैया ये चल क्या रहा है? ठीक है, कल जो है दीदू के आंखों में आंसू आए, मम्मी की भी आंखों में आंसू आए, जहाँ फिर मम्मी को देखकर दीदू की आंखों में आंसू आए, क्योंकि दीदू की आंखों के आंसू जो हैं अपने हस्बैंड से बिछुड़ने के 10-15 दिन के लिए हैं, कि 10-15 दिन भी वो अलग नहीं रह सकती, क्योंकि वो कभी रही नहीं है। आप सबने देखा ये बात। थोड़ी नॉइज आ रही है इसी की, तो प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि गर्मी बहुत है। ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ें क्यों भूल गई जब एक्टिविटीज़ करी थी पुत्तन और नन्नू ने? एक ही ब्रश के साथ ब्रश करना, एक ही गिलास में चाय पीना, एक ही प्लेट में खाना खाना, उन लोगों की कितनी अटैचमेंट थी। तो जहाँ पर मैं उनके लिए एक गाना गा रही हूँ, वो गाना जो है मैंने कल ही सुना है, क्योंकि वो गाना मुझे बताया है हमारे एक फैमिली मेंबर ने, क्योंकि आपको पता है सब्सक्राइबर तो मैं बोलती नहीं, है ना। वो गाना है, रेल की पटरी अपना जीवन मिलके भी हम मिल ना पाए, लव मैरिज करके हम प्यार को तरसे, ऐसा करके कुछ है। मुझे पता है मैं सही से तर्ज नहीं निकाल सकी, आप लोग भी सर्च कर लेना। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों? क्या पुत्तन को सीखना नहीं चाहिए? और दूसरी बात, पुत्तन कल बाहर गेट तक बाय बाय टाटा करने क्यों नहीं आई? हमेशा तो उनके जाने पे गेट खोलती है, बंद करती है। तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कल क्यों नहीं दिखाई गई? और जो स्टोरियां डाली जाएंगी वो इंस्टा पर ही डाली जाएंगी। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो डाल दिया करो ना यार, क्योंकि इंस्टा पर तो कुछ 100 लोग देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी तो सब लोग वो देख लेंगे, है ना। अगर आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं तो पुत्तन की 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही? अब यहाँ पर दीदी मुझे ये बताओ, अगर तुम 15 दिन के लिए फिर भी आपको वहीं जाना है, लेकिन आप मिस कर रही हो, तो पुत्तन का देख लो भैया, महीने 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है ना। तो क्या वो नहीं मिस कर रही? या फिर पापा नहीं मिस कर रहे टिंकू को? क्योंकि पापा और टिंकू का एक गाना मैं अपनी तरफ से ये आप लोगों को मतलब सुना रही हूँ। वो गाना कुछ ऐसे है, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू मासूम, तू शैतान, है ना। क्योंकि पापा कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। अगर मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चिड़ियों को पानी डालते रहेंगे, चिड़ियों को दाना ही डालते रहेंगे, यार व्हाट इज दिस? आप जल्दी से अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करें। ठीक है, हैप्पी व्लॉग ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले हम लोगों को भी लगता था कि ये सब कुछ व्यूज का चक्कर है, लेकिन अब ये व्यूज का चक्कर नहीं है, नहीं है ये व्यूज का चक्कर, क्योंकि आपके व्यूज जो हैं बुरी तरीके से गिर चुके हैं। और नन्नू, आपने मेरी बात मान ली। कैमरे के ऊपर मैंने कहा था हाथ मारना ऐसे अच्छा नहीं लगता, है ना, ऐसे थप्पड़ वाला हिसाब लगता है।
क्योंकि ये वाला हक तो सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी का है, जहाँ फिर हमारी पुत्तन ने उनका चुराया था। पहले मैंने बोला था ये हक सिर्फ पुत्तन का है, नहीं, ये हक तो सौरभ जोशी का है, ये सौरभ जोशी से लिया गया है, तो सौरभ जोशी का ही थोड़ा सा ये चीज़ भी ले लेते हैं ना। पहले तो नन्नू मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने ये वाली बात मेरी मानी कि कैमरा के ऊपर हाथ नहीं रखना, ऐसे टाटा बाय बाय किया करो, तो ये वाली बात भी मान लो कि आप दोनों के कपल के ही हैप्पी व्लॉग आने चाहिए, है ना, क्योंकि व्यूज़ का तो यहाँ पे चक्कर नहीं, आपको पता ही है। सौरभ जोशी और फ्लाइंग बीस्ट ने भी देखे थोड़े से व्यूज़, उनके तो लाखों में आते हैं व्यूज़, तो फिर भी जैसे थोड़े से कम हुए हैं तो उन्होंने भी कोलैबोरेशन करी है। तो आप लोग भी फैमिली मेम्बर हो, आपस में ही कोलैबोरेशन कर लेते, कोलैब कर लेते आपस में ही, तो व्यूज़ जो हैं अब देखिए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इज्जत कमाई, इतना टाइम लगा दिया, लेकिन व्यूज़ जो हैं आपके इतनी जल्दी ऐसे बुरी तरीके से गिर गए। बहुत एक एक व्यूज़ की, आप ही की दीदू ने बोला हुआ है कि एक एक व्यूज़ की बहुत वैल्यू होती है। तो कल हम लोगों ने जो मिलकर डिस्कशन की थी मैरिज के लिए भी, कई लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि पहले रिचुअल्स जो होते थे ना, मम्मी जो है वो नहीं जाती थी, औरतें नहीं जाती थी, लेकिन पहले के रिचुअल्स में मम्मी नहीं जाती थी, मुझे पता है। जब लड़के की सेहराबंदी होती है तो कहते हैं ना माँ की नज़र लग जाती है, इसलिए, लेकिन औरतें तो मामी चाची ताई सब जाती थी। ठीक है, चलिए मान लिया आपकी बात, नहीं जाते, पर फिर अगर वो वाले रिचुअल्स इनके मान लिए तो फिर ये वाला रिचुअल्स क्यों नहीं माना कि माँ भी लड़की के घर नहीं रहती, उसके लिए इतना बवाल क्यों किया, है ना। ये प्लीज थोड़ी सी रोशनी डाल दिया ना। तो ये वाले रिचुअल्स भी मान लेने चाहिए थे इनको कि मम्मी जो है नहीं रहती। आप सब समझ सकते हो कि जैसे ही मम्मी गई तो तुरंत पुत्तन भी तीसरे दिन अपने घर थी, तो इसीलिए शायद, है ना। और बाकी कोविड का टाइम उस टाइम पे चल रहा था, इसलिए वो बच्चा छोटा था, इसलिए वो मैरिज में नहीं गई। अगर बहन ने इतना सब ध्यान रखा, अपने भाई की शादी में नहीं बहन गई थी कोविड की वजह से, तो भैया एक चीज़ तो जहाँ पे और भी आती है कि आप ये देखिए, जब फैमिली के लिए टेबल लगता है खाने पे, तो इन लॉज की तरफ से कोई नहीं होता, इन लॉज को ही सबसे पहले खाना खिलाया जाता है, लड़के वालों को ही पहले खाना खिलाया जाता है। और अब तो चलो सब चेंज हो गया है, तो लड़के लड़की वाले इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो उसमें तो कोई नहीं था, आप ही लोग थे। उसमें भी जो हमारी दीदी है उसमें मुंह बना रही है इधर उधर, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है शादी में। तो ये शादी की भी बातें अब जहाँ पे क्लियर हो गई हैं, अब खुलता है सस्पेंस, जिसको देखने के लिए आप लोग बैठे हो अभी तक अपने आप को रोक कर, 2 गाने भी सुन लिए। तो वो सस्पेंस भैया ये है कि दीदी की वो जो फेक आईडी है वो कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है वो, चलिए मैं बताती हूँ। अभी तो खैर मुझे भी नहीं पता, पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 90% नहीं, 90% भी नहीं, 60% लेके चलते हैं कि वो आईडी कौन ऑपरेट कर रहा है। सबको पता है एक्स का दिल्ली बॉय, किसी ने 1 2 3 4 5 कितने लोगों का एस्टिमेट था कि हाँ, कि दिल्ली बॉय जो है ये वाली आईडी ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एस्टिमेट थोड़ा सा मुझे भी लगा, पर नहीं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। और वो जो आईडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2 ही वीडियो हैं, और उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अगर उसके जाते हो तो उस कमेंट सेक्शन में अगर आप सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछते हो, जैसा कि वीडियो में कितना कुछ बोला गया, आप सबको पता है कितना कुछ बोला गया और कितना क्लियर बोला गया है उसमें, अगर आप उसके लिए भी पूछते हो, मैंने तो खैर नहीं पूछा, अगर आप पूछते हो तो वहाँ से वो जो आईडी को ऑपरेट कर रहे हैं, उस आईडी की जो मालकिन है या मालिक है, वो बहुत गंदे तरीके से 3rd क्लास, बिल्कुल 3rd क्लास उस कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो दीदी वहाँ पे धज्जियाँ उड़ रही हैं इज्जत की, लेकिन जो छोटे से यूट्यूबर आपके अच्छे के लिए, आपके लिए वीडियो बनाते थे, जो कभी इतना गंदा बोल भी नहीं सकते, आपने उनके साथ स्ट्राइक खेला, तो इसको आपने अभी तक स्ट्राइक नहीं दी, बस इंस्टा पे आपने स्टोरी डाल दी। अब बताइए, अब मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली बताएं अब, तो इसको अभी तक स्ट्राइक क्यों नहीं मिली? ठीक है, इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये दीदी की ही आईडी है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अगर दीदी की आईडी है तो इतना गंदा रिप्लाई कौन देता है? अगर नहीं यकीन आता है तो उस आईडी में जाएं, सेम आईडी इनके नेम से बनी हुई है, जो इनका चैनल है अभी सेम उससे ये आईडी बनी हुई है फेक वाली, और उसके ऊपर जो डीपी लगी हुई है वो इनकी अलग है,
मतलब डीपी इनकी ही है लेकिन अलग है, इनका हेड जो है पूरा कवर है उसमें। ठीक है, जो व्यूअर्स आते हैं पूछते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें बताएं। ठीक है, तो भैया वो जो आईडी है अगर ये ऑपरेट कर रही हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि बहुत गलत तरीके से वहाँ पे रिप्लाई आते हैं। इन्होंने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की, उससे अच्छा था कि ये शॉर्ट वीडियो अपलोड करती, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो हज़ारों में देखी जाएगी, क्योंकि वो यूट्यूब पर होंगी। इंस्टा पर कुछ लोगों तक ही वो स्टोरी जाती है और कुछ घंटों के लिए ही वो स्टोरी होती है, वो फिर अपने आप चली ख़त्म हो जाती है। सबको पता है ना ये बात। लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो है वो वहीं की वहीं बनी रहेगी। और जो कोई भी आपका चैनल सर्च करेगा तो शॉर्ट स्टोरी अभी तक 1 2 3 4 5 जितनी भी आपने डाली होंगी वो सब वहीं की वहीं रहेंगी सालों साल, जब तक आप उसे रिमूव नहीं करती। तो इसका मतलब है 100% वो आईडी आप ही की है। अगर आप ही की है तो शेम ऑन यू, ऐसे गंदे वाले रिप्लाई देने के लिए जो वहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। एक का कल मुझे कमेंट आया, उन्होंने बोला कि आपकी वीडियोस पर जब आओ ना, महीनों बाद आओ, सालों बाद आओ, यहीं चारों पर आपकी वीडियो बनती है। तो मैंने उनको वहीं रिप्लाई दे दिया। मैंने थर्सडे का वेट नहीं किया। मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, तुम सालों बाद महीनों बाद मेरा ही चैनल क्यों चूज़ करती हो? आप बताओ, देखेंगी भी मेरे ही चैनल, बोलेंगी भी मुझे। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कम्युनिटी पे जो पोस्ट होती है आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हो, क्योंकि मैं चाहूँगी सबके सब रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। कल है वेडनेसडे, परसों है थर्सडे, जल्दी से अपने क्वेश्चन वहाँ पर लिख दें। ठीक है जी। और रही यहाँ पर थोड़ी सी पड़ोसन की बात, दीदू मुझे ये बताइए कि पड़ोसन को आप बता के आई थी? नहीं बता के आई? क्या बोल दिया आपने कि वीडियो में देख लेना कि कहाँ गए हम लोग? तो वो तो सबको पता लग ही गया। और वैसे आप पड़ोसन से डरती बहुत हो। अब पड़ोसन ने भी आपकी बात करनी बंद कर दी है। और वो जो पड़ोसन है 2 यूट्यूबर्स के साथ कल मिली थी, वो पड़ोसन कल 2 यूट्यूबर्स के साथ मिली थी। अब पता नहीं उनका विधि की विधान जैसे हाल होगा कि जहाँ सब सही रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।